हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारे चैनल की क्लास 4 है। जिसने क्लास 3 नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेटिंग सीखेंगे, यानी कि एक टेक्स्ट को स्टाइल कैसे करना है, उसको अलग अलग साइज़ कैसे देने हैं, और उसका बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करना है। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। और आज की वीडियो पे हम अपना कोड विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे, और अब से हम अपना कोड विजुअल स्टूडियो कोड में ही लिखेंगे, नोटपैड में नहीं लिखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम फॉर्मेटिंग करेंगे, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड के। और आज से अब हम अपनी कोडिंग विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे, जो कि अभी हमारे पास डाउनलोड है। लेकिन अगर आपके पास डाउनलोड नहीं हो तो आप सिंपली गूगल से जाके इसकी वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडियो कोड, ओके यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ और भी ऑप्शंस है, तो आप इस वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें, आज हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे अपनी एडिटिंग करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसे खोल लिया। इसमें हमारी फ़ाइल बनी हुई है। आपको बनानी हो तो आप एक नई तो चलिए अभी हम एक नई फ़ाइल बना लेते हैं। Ctrl+N से भी बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें HTML का कोड लिखेंगे, HTML। और आज आपको बताते हुए जाएंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड में एक कोड लिखने का क्या क्या फ़ायदा होता है। इसने खुद इतने सारे ऑप्शंस दे दिए जो भी इससे हो सकता है। तो अभी हमें हेड, अब इसने हेड का खुद ही ऑप्शन दे दिया, ये आपको इजीली होता है। ठीक है, अब इसने ये देखें, आपको ये पूरा लिखना नहीं पड़ा, इसने खुद ही बना दिया। और अब हम इस पर आएंगे, इसको एंटर कर दिया, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ओके, अब हमें टाइटल लिखना है। इसने खुद ही इसका एंड टैग भी बना दिया। तो फॉर्मेटिंग हो गया, हमने इसका टाइटल रख लिया। अब चलें, अब बॉडी में आते हैं। बॉडी, ओके, इसने खुद ही बॉडी का एंड टैग भी बना दिया। तो चलिए अब लिखते हैं। अब हमें बॉडी में सबसे पहले हम H1 एक लिख लेते हैं। H1 का भी H1 ओके। और अब हम पैराग्राफ भी लिख लेते हैं एक, जिसका एंड टैग नहीं। और ये विजुअल एंड टैग भी इसने बना दिया। विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग करने का और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो कि आहिस्ते आहिस्ते हम आपको बताएंगे। और अभी हम इसमें कुछ भी लिख लेते हैं। विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड फर्स्ट विजुअल, हम लिख लेते हैं FY फर्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये वाला चीज़ इटैलिक में आना चाहिए, इसे बोल्ड में आना चाहिए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे स्टाइल में लिखेंगे ऊपर CSS के थ्रू। तो चलें स्टाइल टैग में CSS के थ्रू लिख लेते हैं। ये देखिए, इसमें खुद ब खुद बहुत सारे ऑप्शन आ देते हैं। तो हमें स्टाइल चाहिए, स्टाइल ले लिया। ओके, ओ सॉरी, ओके। सबसे पहले स्टाइल टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS। ओके, तो अब इसे बंद भी कर लेते हैं। तो चलिए सही है। अब हम इसके अंदर, अब हमें H1 को करना है। तो सबसे पहले H1 लिख लेते हैं। ओके, H1 लिख लिया।
अब इसे ब्रैकेट में देखें, अब मैंने एक ब्रैकेट क्लिक किया लेकिन ये दोनों ब्रैकेट आ गए, इसके बीच में भी आ गई। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे फ़ायदे विजुअल स्टूडियो कोड में एक कोड लिखने के होते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। अब हमें इसके लिए अब इसको इटैलिक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, हमें इसका फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल देखें, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल हमें चाहिए, फॉन्ट डिस्प्ले, फॉन्ट वेरिएंट, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन अभी हमें फॉन्ट स्टाइल चाहिए। अब इसने खुद ब खुद बता दिया इटैलिक, नॉर्मल और बहुत सारे होते हैं। तो अभी हमें इटैलिक चाहिए तो इटैलिक कर लिया। ओके ओके, अब हम इस फाइल को उसी तरह से सेव होता है, ओ सेव एस। ओके, फॉर्मेटिंग ओके, फॉर्मेटिंग .html है। जब भी आप फाइल को सेव करें .html, और यहाँ पे ऑल फाइल्स होना लाजमी है। ओके, ये चीज़ वैसे यहाँ पे अगर HTML होगा तो ये भी सही है, लेकिन ऑल फाइल्स ज़्यादा बेहतर रहता है। आपकी मर्ज़ी, आप जो सेलेक्ट करना चाहें। मैंने ऑल फाइल सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसे सेव कर दिया। ओके, अब चलते हैं। ओके, फाइल सेव, ये रहा फॉर्मेटिंग .html। ओके, ये रहा, ये देखिए ये इटैलिक में आ गया। ओके, इस तरह से। और ये अभी इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने इस पर कुछ नहीं किया हुआ। तो अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और चीज़ देखते हैं। अब हम जैसे मुझे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। फ़ॉन्ट फैमिली देखें पहले होता है क्या है। चलो पहले ये लिख लिया फ़ॉन्ट फैमिली, FONT, फ़ॉन्ट फैमिली। ओके, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे बहुत तरह की फ़ॉन्ट फैमिली भी एक तरह से अलग अलग किस डिज़ाइन या कौन से तरीके से आप उसको लिखना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके से हैं। हम सिंपली ये दूसरा वाला ले लेते हैं, कंट्रोल एस, सेव किया, इसको इधर आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये एक स्टाइल आ गया। या इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं। आप जिस स्टाइल को लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, मैंने अगर ये वाला ले लिया, कंट्रोल एस, सेव। अभी इसका स्टाइल ये है, डिज़ाइन ये है। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसका डिज़ाइन फिर ये हो गया। तो इस तरह के और भी ऑप्शंस होते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की आसानियाँ होती हैं। एक आपको ऑप्शंस मिलते आ रहे हैं, आपको बाकायदा पूरा लिखना नहीं पड़ा, ऑप्शंस मिलते आ रहे हैं कौन सा ऑप्शन पे करना है। तो इस तरह से और भी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मुझे आपको सेंटर अलाइन करना और इसका कलर भी सिखा दिया है। तो इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ तो आप समझ गए होंगे। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है कि उसका साइज़ कितना होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे मुझे इसका साइज़ वैसे आप एक्सेस स्मॉल एक्सेस लाइट भी होता है, आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं 2px पिक्सल टू 4 पिक्सल। तो अगर मैं अभी इसका एक्स्ट्रा लार्ज डाल देता हूँ, कंट्रोल एस, सेव। ओके, और फिर देखिए अब इसका बड़ा हो गया साइज़। कहते हैं और इसमें मैं डाल देता हूँ 40px। ओके, साइज़ बहुत बड़ा हो गया, मतलब इतना बड़ा साइज़ चाहिए, जितना भी बड़ा साइज़ चाहिए तो उस सब के लिहाज से आप कर सकते हैं। अब मुझे इसे बहुत छोटा करना है तो मैं सिर्फ 2px डाल देता हूँ। ये देखिए इतना छोटा हो गया, ये दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा, जूम करने पे भी इतनी मुश्किल से दिख रहा है। तो ये, तो अभी हम इसका साइज़ नॉर्मल कर देते हैं 20px। ओके ओके, तो अब हमें इसको जिस तरह से करना हो उस तरह से कर सकते हैं। और स्टाइल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
जैसे आप मुझे किसी भी चीज़ का, जैसे आप मुझे वर्ड का बैकग्राउंड कलर डालना है, पहले हमने सीखा था पूरे पेज का बैकग्राउंड करना है डालना। अब इस H1 का बैकग्राउंड कलर मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसके लिए H1 लिख लेते हैं। H1 पैकेट, ओ सॉरी, ओ सॉरी, ओके ओके H1। उसके बाद अब ब्रैकेट के अंदर अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर, तो अब हम लिख लेते हैं BACK बैकग्राउंड कलर। ओके, अब बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने इसका ब्लैक डाल दिया, ओ नहीं ब्लैक नहीं, हम हाँ ये देखिए विजुअल कोड का ये एक और अच्छा, विजुअल कोड में आप इस तरह से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आपको और भी कोड इसमें मिलता है, लेकिन विजुअल कोड एक बहुत बेसिक में, और विजुअल कोड में और भी चीज़ें रहती हैं। ये सब चीज़ इनमें से कोई भी ऐसे ये चीज़ आपको नोट पैड में नहीं मिलेगी, तो इसलिए विजुअल कोड बहुत अच्छा एक कोडर है जिसके अंदर आप कर सकते हैं, आपको बहुत ईजीली होता है। तो मुझे इसका बैकग्राउंड कर, जैसे मैंने कुछ रेड ग्रीन डाल दिया इस तरह इतना का। अब मैंने ठीक है, अब इसका RGB कलर कंट्रोल सेव किया। अब ये देखें H1 बैकग्राउंड कलर, H1 का बैकग्राउंड कलर आया था, याद रखें मैंने इस पूरे का बैकग्राउंड कलर नहीं डाला था, मैंने सिर्फ H1 का डाला था। तो ये H1 का बैकग्राउंड कलर आ गया, H1 का। ओके, और अब ऐसे ही और भी आप जिस चीज़ का डालना चाहें डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारी अभी विजुअल स्टूडियो कोड की एक छोटी सी ये कोडिंग होती है। अब विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो इजी आपको एक जल्दी भी लिख लेते हैं और आसान भी रहता है आपके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में कोड लिखना। अगर आप नोटपैड में लिखते हो तो बहुत मुश्किल होता है, और जो नॉर्मली वेबसाइट्स बनती हैं उनका कोडर्स में ही कोड लिखा जाता है, कभी भी नोटपैड पे कोड नहीं लिखा जाता। वो तो सिर्फ शुरुआत के लिए, जो बिगनर एकदम शुरू करते हैं उनको एक इजी तौर पे कि आसान रहे। कुछ कुछ लोगों को विजुअल कोड में फ़ौरन से नहीं करना आ पाता, तो इसलिए हम नोटपैड में कराते हैं, और एक इजी भी रहता है कि पता भी रहता है कि नोटपैड में हो सकता है। तो चलें, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, अल्लाह Please हाफिज़। like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.